नमस्कार सिग्मा डेवलपर्स। आज है सिग्मा डेवलपर एक्सप्रेस का 45 नंबर क्लास और आज की क्लास में हम सीखेंगे बैकग्राउंड ब्लेंड मोड की यूसेस और इसकी हर तरह की जानकारी हम देखेंगे, किस तरह से इसका यूज़ होता है और इसका क्या यूज़ है, कैसे इसका यूज़ करेंगे। ये बैकग्राउंड ब्लेंड मोड का यूजेस हम सीखेंगे। तो चलिए हम जाते हैं बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। यहाँ पर मेरा फोल्डर बना है और यहाँ पर मैंने एक डिव लेके रखा है जिसका क्लास है ब्लेंड एग्जाम्पल और इस डिव में अभी हमारा ये बैकग्राउंड चल रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। बैकग्राउंड ब्लेंड मोड CSS प्रॉपर्टी का यूज़ मल्टीपल बैकग्राउंड को ब्लेंड करने के लिए होता है। अगर आपके पास अभी देखो ये मेरे पास एक बैकग्राउंड है, अगर यहाँ पर मैं और एक बैकग्राउंड ऐड करूँ तो हमारा हो जाएगा वो मल्टीपल बैकग्राउंड और उसी का जो है चीज़ें इफेक्ट उसी में डालने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब एक एलिमेंट के ऊपर एक से ज़्यादा बैकग्राउंड लेयर होती है जो एक इमेज और कलर जैसे एक इमेज है और एक कलर है तो उसको ब्लेंड कर देगा। तो ये हमारा एक भाई ब्लेंड है और इसके अंदर एक और डिव लेंगे और इसके बाद बैकग्राउंड ब्लेंड मोड उन बैकग्राउंड्स कलर को मिक्स करने का कंट्रोल देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से मोड्स हमारे पास कितना है, 16 मोड्स है हमारे बैकग्राउंड ब्लेंड मोड में। एक तो नॉर्मल वो डिफ़ॉल्ट मोड, कोई ब्लेंड नहीं होती, मल्टीप्लाई कलर को मल्टीप्लाई करता है और रिजल्ट हमेशा डार्क होता है, वाइट के कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके बाद स्क्रीन कलर्स को इन्वर्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है और फिर इन्वर्ट करता है। रिजल्ट हमेशा ब्राइट होता है और ओवरली के मल्टीप्लाई और स्क्रीन मोड्स दोनों का मोड्स कॉम्बिनेशन डार्कर और लाइटर एरियाज को लाइट वेट हाईलाइट करता है। उसके बाद हमारे पास लाइटन क्या करता है, लाइटर कलर को चूज़ करता है। कलर डॉज बैकग्राउंड कलर के ब्राइटन करता है। कलर बॉर्न बैकग्राउंड कलर को डार्कन करता है हार्ड लाइट ओवरली की तरह, बट फोरग्राउंड के बेसिस पर ब्लेंड होता है। सॉफ्ट लाइट कलर को सबटाइल लाइटिंग इफेक्ट देता है। डिफरेंस दोनों लेयर को डिफरेंस निकलता है और हू दोनों बैकग्राउंड को हू और मिक्स करता है। सिचुएशन वैल्यू को ब्लेंड करता है। कलर हमारा हू और सिचुएशन को ब्लेंड करता है बट लाइटनेस प्रिजर्व रहता है। उसके बाद लुमिनोसिटी ब्लेंड लाइटनेस को ब्लेंड करता है और हू और सेचुरेशन प्रिजर्व रहता है। चलिए इसका यूज़ देखते हैं हम। यहाँ पर हमारा एक कलर है ना, अब इसके अंदर एक और डिव लेंगे जिसमें हम इमेज डालेंगे। तो यहाँ पर डिव लेंगे हम, यहाँ पर डिव और इस डिव को बंद करेंगे। इसका हम क्लास दे देंगे इमेज के लिए, तो इमेज क्लास देंगे CLASS क्लास IMAGE इमेज। तो अब यहाँ पर हम इमेज जो है ना इसका भी विथ हम सबसे पहले सेट करेंगे। तो .IMAGE करना है, IMAGE, और इसका विथ हाइट हम यहीं से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमने कॉपी किया है और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या फिर इसी में भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम अपना इमेज ला सकते हैं। यहाँ पर अभी लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट जो मैंने आपको SVG के चैप्टर में सिखाया था, अभी इस CSS में भी इसका यूजेस करना सीखेंगे। ये लीनियर ग्रेडियंट है जो हमारा ये ग्रेडियंट कलर दिख रहा है। तो चलिए इसमें हम यहाँ पर इमेज लेंगे, क्या है N1.jpg था ना, हाँ JPG था, H नहीं, तो ये JPG नहीं आया तो PNG होगा। N1 करना है ना, N1.jpg। और अभी यहाँ पर हमारा इमेज आ गया है, हमें इसको नो रिपीट करना होगा। तो यहीं पर हम नो रिपीट कर सकते हैं, NO-REPEAT रिपीट, जो कि हमें शॉर्टकट यूज़ किया था। ये क्या हो गया, रिपीट। अच्छा इमेज खाली लेंगे तभी इसमें शॉर्टकट यूज़ होगा, लीनियर ग्रेडियंट के साथ नहीं होगा। यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट को कर देंगे नो रिपीट, और ये नो रिपीट हो गया ना। अभी हमारा इमेज ऐसा है। अब चलिए यहाँ पर इमेज है और यहीं पर है, तो इसमें डायरेक्ट अभी बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं, फिर अलग से भी करेंगे।
तो यहाँ पर BSC के बैकग्राउंड और ये ब्लेंड मोड यहाँ पर। अभी हमारे पर क्या है, हमारा नॉर्मल तो नॉर्मल ही है, लेकिन मल्टीप्लाई को कर दे हैं पेस्ट। यहाँ पर कॉपी करेंगे और हमें सजेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आप देखो इमेज हमारा कैसा दिखा। ये कुछ बैकग्राउंड जो अंदर है ना उसके टाइप में चला गया। जो टॉप में हमारा रेड टाइप का है तो टॉप में रेड टाइप का आया है, ब्लू नीचे में ब्लू टाइप का है तो ब्लू टाइप में आया है। इसका विड्थ और हाइट हम कर देते हैं, इमेज का साइज कर देंगे। यहाँ पर क्या बैकग्राउंड साइज, और साइज लगा देंगे 100% कर देंगे तो हमारा ये बैकग्राउंड फुल हो जाए। अब देखो इमेज कैसा है मल्टीप्लाई में। अब दूसरा वैल्यू क्या है, स्क्रीन, SCREEN स्क्रीन, और इस मल्टीप्लाई को रिमूव करेंगे और इस बार स्क्रीन को डालेंगे। ये अब देखो स्क्रीन में क्या है, अब अलग तरह का आ गया। और ओवरली को देखो तो ओवरली और भी अलग कर देगा इमेज को। यहाँ पर ओवरली को देखो, ये ओवरली आप किस तरह का हो गया, डायरेक्ट कितना ज़्यादा डार्कन हो गया। और अब ये डार्कन था तो अब हमारा इमेज डार्क हो जाएगा। अभी लाइट आ रहा था, लाइट नहीं आएगा, ये देखो अंधेरा आ गया। उसके बाद लाइटन, अब ये लाइट आएगा। अभी अंधेरा है, अब लाइटन में लाइट आएगा। ये लाइट आ गया ना, तो लाइट आ गया तो फिर बाद देखो किस तरह का बन गया। उसके बाद कलर डॉज है, इसको कॉपी करो, कलर डॉज, और यहाँ पर जाओ कलर डॉज, और ये कलर डॉज में देखो कितना ज़्यादा रेड और कलर कितना फिल हो गया। और कलर बर्न में हम देखो यहाँ पर कलर बर्न, और इसमें अभी देखो ये क्या हो गया, अंधेरा हो गया, कलर बर्न। यहाँ पर लिखा ही है बैकग्राउंड कलर को डार्कन करता है, यानी डार्क कर देगा। उसके बाद हमारा क्या है, हार्ड लाइट। हार्ड लाइट क्या कर देगा, ये ओवरली की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसका फोरग्राउंड के मुताबिक चलेगा, यानी इमेज के मुताबिक। अब अंदर वाला कलर के मुताबिक नहीं, इमेज के तरफ। तो आप देखो ये इमेज ही दिख रहा है, अंदर का कलर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हम हार्ड लाइट है वो फोरग्राउंड में चलेगा, बैकग्राउंड के मुताबिक नहीं। अब ये सॉफ्ट है, ये भी बैकग्राउंड के मुताबिक चलेगा, सॉफ्ट लाइट। और ये सॉफ्ट लाइट, ये इसको रिमूव करो। अब देखो सॉफ्ट लाइट हमारा ये बैकग्राउंड के चल रहा है। उसके बाद एक्सक्लूजन, यहाँ पर एक्सक्लूजन में देखो तो यहाँ पर हमारा एक्सक्लूजन है, ये रहा, और एक्सक्लूजन। और यहाँ पर इसके बाद कौन सा वैल्यू है, कलर है, तो कलर को अभी पेस्ट करो। अब ये कलर फिल हो जाएगा, देखो कलर जैसा आ गया। और ये ल्यूमिनोसिटी देखो, ये लाइट भर जाएगा। ओपासिटी, ये कहते हैं ओपासिटी। ये देखो लुमिनोसिटी में कितना अच्छा और क्लियर दिख रहा है इमेज हमारा। तो ये कुछ था इसका प्रॉपर्टी। अब हम इस बैकग्राउंड को यहाँ पर नहीं, अब एक और बैकग्राउंड लेंगे। अभी हम दो बैकग्राउंड में दो लगाएंगे। अभी एक इमेज है ना, एक कलर है, फिर इमेज है, अब फिर इमेज के ऊपर इमेज लाएंगे। तो चलिए बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में URL, और URL हमारा क्या है, इस बार n था ना, अब यहाँ पर elob.gif को लाएंगे, GIF ये रेड टाइप का। अभी देखो सही है, इसका यहाँ पर क्या कर देंगे, नो रिपीट कर देंगे। नो रिपीट की अभी ज़रूरत नहीं, ये रिपीट हुआ ही नहीं। और क्या है, यहाँ पर 100% कर देंगे इसका साइज। तो अब ये 100% क्यों आ गया, बैकग्राउंड साइज क्यों आ गया, पोजीशन हुआ है। ये BSC के बैकग्राउंड, या फिर कवर कर सकते हैं ना, COVR कवर। तो हमारा अभी देखो कवर तो काम ही नहीं किया यहाँ पर। चलिए दूसरी जगह पे ले लेते हैं बैकग्राउंड, और इसका साइज कर देंगे कवर, COVR कवर। और ये हमारा इमेज कवर हो चुका है। अब इसमें बैकग्राउंड ब्लेंड मोड का अप्लाई करते हैं, BSC के बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। और ब्लेंड मोड में अभी क्या है, अभी हमारा ऊपर कौन सा है, ऊपर देखो लुमिनोसिटी है, उसमें इसको लगाएंगे डार्कन को। तो अभी देखो कैसा होगा, यहाँ पर आ जाओ और आप देखो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये स्क्रीन करो तो स्क्रीन में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इस तरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ रहा फ़र्क, क्योंकि ये हमारा अलग बैकग्राउंड है, और ये सेम बैकग्राउंड पे ही काम करेगा, अलग पे नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमने इमेज लिया, इस पर ये स्क्रीन, ये जिप फाइल था ना, इसीलिए इमेज अगर कर देंगे, या main., ये है था ही नहीं, GIF, और स्क्रीन नहीं हो रहा है, ओवरली करते हैं तो ओवरली होगा क्या, ये ओवरली को देखते हैं तो ये ओवरली हमारा काम करेगा। ये काम ही नहीं कर रहा है, यानी जिप फाइल में काम नहीं करेगा, सिर्फ इमेज में काम करेगा। तो यहाँ पर लगा दो क्या, N1.
n.png कर दो png, और अब देखो n.png आ गया। और इसको हम बैकग्राउंड साइज चाहिए और ओवरली, इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो अभी मल्टीप्लाई लगाते हैं, ओवरली को रिमूव करेंगे और अब देखो मल्टीप्लाई तो हमारा है नहीं ना, क्योंकि इस इमेज में हमारा बैकग्राउंड है। अभी इसमें बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड कर देते हैं रेड। अब देखो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमारा है ना, इसी में तो रेड लगा सकते हैं, कॉमा देकर, कॉमा रेड कर दो और अब देखो ये आ गया। तो कुछ इस तरह से, यानी वो सेम चीज़ों पर ही हमारा होगा चाहिए। अब बैकग्राउंड रेड हमने अलग तरह से किया तो भी काम नहीं किया, अगर हम इस तरह से बैकग्राउंड दे गए अलग से तो काम नहीं करेगा। सेम प्रॉपर्टी में दो चीज़ होना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई कर देगा। इसके बाद हमारे पास ये रेड था ना, तो इसलिए रेड आया। इस तरह से आप बैकग्राउंड ब्लेंड मोड का यूज़ कर सकते हो। तो बैकग्राउंड ब्लेंड मोड का यूज़ हमने जो इमेज है ना उसको इफ़ेक्ट डालने के लिए, बहुत से बार हमारे पास कैसा इमेज आता है, वाइट और कलर का बैकग्राउंड आ जाता है बहुत से इमेज में, उसको फिर बीजी रिमूव या किसी वेबसाइट पर टूल्स पर जाके रिमूव कर देना बैकग्राउंड को, तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ से रिमूव करके अपना वेबसाइट में उस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास बैकग्राउंड ब्लेंड मोड का प्रॉपर्टी आया है। तो आपने, आशा करता हूँ आप लोगों ने बैकग्राउंड ब्लेंड मोड के बारे में जान लिया है। पिछली वीडियो में हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट को देखा था, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा बैकग्राउंड को सीखेंगे। यहाँ पर इस बैकग्राउंड के बारे में अभी हमने URL देख रहा था, अब इसको पूरा जानेंगे डिटेल्स में। इसमें जो बैकग्राउंड है ना, इसमें सारा प्रॉपर्टी एक साथ यूज़ किया जा सकता है, कैसे करेंगे वो अब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आ जाओ नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं।